मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 202वीं कक्षा, तृतीय अध्याय का प्रथम पाद और सूत्र चलेगा 25। पीछे 24 सूत्र तक हो गया था। कोई प्रश्न है पीछे का? और अगर नहीं है प्रश्न तो हम करेंगे। कभी कभी हमें भी कर देना चाहिए। तो हल मुंड मिश्र सूत्र में जो हल कल शब्द है, अकारांत जो निपातन से माना गया था, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मूल शब्द ही रख देते यदि हली कली। मूल तो यही है हली कली, प्रत्यय हम हली कली से ही करेंगे क्योंकि उसी का अर्थ यहाँ पर लिया गया है हली कली का। तो अकारांत क्यों किया गया निपातन से? तेजस्विनी, क्या उत्तर है? मैंने ये बताया था कि सनवल लघुनी चंग परे नगलोपी से संवत को रोकने के लिए, अर्थात अगलोपी बनाने के लिए। तो अगलोपी बनाने में क्या बाधा थी? अगलोपी तो हली कली बोलेंगे तब भी बन जाता, हल कल बोलेंगे तब भी बन जाएगा, क्योंकि आकार का लोप करें या इकार का लोप करें, अक प्रत्याहार में तो दोनों ही आ रहे हैं। दोनों ही अवस्था में अंग तो अगलोपी बनी ही जाएगा। तो कल बताया था मैंने तुम लोगों को, मैंने थोड़ा अधूरा बताया इसलिए कि देखें तुम्हारे अंदर शंका उठती है कि नहीं। लेकिन अधूरे को ही तुमने पूरा मान लिया ऐसे ही। उसमें विचार करना चाहिए था ना कि अनगलोपी जो सूत्र में कहा है कि अगलोपी होने पर वो सूत्र कार्य नहीं करेगा, तो अगलोपी दोनों अवस्था में हो जाएगा, चाहे हम अकार माने या एकार माने। निपातन भी नहीं करना पड़ता और मूल स्वरूप भी शब्द का बना रहता हली कली, क्योंकि प्रत्यय हली कली से कर रहे हैं, मान रहे हैं उसको हल, और कल अकारांत निपातन से कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि जब हम हली कली यदि मानेंगे, सूत्र में यदि ऐसा ही पढ़ देते, उसके आगे आया ऋणिच प्रत्यय, ठीक है, हली के आगे आया ऋणिच प्रत्यय। अब नियम यही तो है कि ऋणाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, तो इष्टवत भाव जब कर दिया हमने, यानी कि ऋच को इष्टन के समान माना, तो टी भाग का लोप प्राप्त हो रहा है। एक तो ये कार्य प्राप्त हो रहा है, हली के इकार का लोप प्राप्त हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है? अचोणिति से वृद्धि भी प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, दोनों बातें प्राप्त हो रही हैं। अब दोनों जो बातें प्राप्त हो रही हैं तो यहाँ पर विचार करना होगा। तो यदि हम पहले टी भाग का लोप कर लेते हैं, टी भाग का यदि पहले लोप कर लेते हैं तो अचोणिति लग पाएगा फिर? क्योंकि अजंत अंग रहेगा ही नहीं। अजंत अंग नहीं रहेगा फिर। और यदि हम पहले वृद्धि कर लेते हैं, पहले हलई और कलई ऐसे बना लें, और फिर टी भाग का लोप करें, तो किसका लोप होगा फिर? आई का।
वृद्धि करने से पहले टी भाग का लोप करेंगे तो किसका होगा? इकार का। वृद्धि करने के बाद लोप करेंगे टी भाग का तो होगा आई का। इसे कहते हैं शब्दांतर को प्राप्त होने वाली विधि। टीलोप रूपी जो विधि हो रही है ये शब्दांतर को प्राप्त हो रही है दोनों अवस्थाओं में। एक अवस्था में इकार को प्राप्त हो रही है, एक अवस्था में आकार को प्राप्त हो रही है। दो अनि आईकार को, एक अवस्था में आईकार को प्राप्त हो रही है, एक अवस्था में इकार को प्राप्त हो रही है। कौन सी विधि? टीलोप की विधि। तो परिभाषा है कि शब्दांतरस्य च प्राप्नुवन् विधि ही अनित्यो भवति। शब्दांतर को प्राप्त होने वाली विधि वो अनित्य कहलाती है। हाँ, टीलोप के करने हिंदी टीलोप दोनों अवस्था में एक ही वर्ण को होता तो ये टीलोप अनित्य नहीं होता। तो टीलोप हो गया अनित्य। ठीक है, टीलोप हो गया अनित्य। समझ आ गया नहीं यहां तक? टीलोप हो गया अनित्य। अच्छा, अब वृद्धि को देखो कि वृद्धि यदि हम टीलोप कर लें पहले तो वृद्धि प्राप्ति ही नहीं हो रही, और अगर टीलोप नहीं करते हैं पहले तो प्राप्त हो रही है। तो ये भी अनित्य हो गई। अब दोनों जब विधियां अनित्य हो गई तो उस अवस्था में अब हम पर देखेंगे, पर कौन सा है। अब पर वाला नियम लगाएंगे। तो पर वाले नियम के अनुसार वहां पर पहले वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि आगे आ रही है, ठीक है ना? वृद्धि आगे आ रही है ना, वो पहले हो जाएगी। तो पहले हो जाएगी तो किसको वृद्धि होगी? आई को। अच्छा जी, वृद्धि ई को आई वृद्धि हो जाएगी। और आई वृद्धि होकर के अब टी लोप किसका होगा? आई का होगा। तो ये अगलोपी बनेगा अंग? फिर नहीं बनेगा ना। और चाहिए हमें अगलोपी। अगलोपी नहीं बनेगा तो फिर सन्वत लघुनी सूत्र निषेध नहीं कर पाए, वो सन्वत भाव हो जाएगा, क्योंकि अगलोपी है ही नहीं, अनगलोपी है। अच्छा जी, अष्टाध्यायी क्रम में तो तेहे ही पहले है ना? तेहे कौन पहले है? तेहे की भाग का लोप करो। और रचोणिति कहाँ पर है? 7वें अध्याय में दूसरा पाठ। और मैंने कहा क्या था अभी? वृद्धि पहले है। हाँ, पर कौन है? पर वृद्धि है। तो वृद्धि पहले हो जाएगी, और क्या कहा मैंने? वृद्धि पहले हो गई, अब टी भाग का लोप होगा। वो कौन सा वर्ण है जिसका लोप होगा? आई। और आई अक प्रत्याहार में आता नहीं। आई अक प्रत्याहार में नहीं आता, तो अनगलोपी हो गया कि नहीं? अनगलोपी हो गया तो सन्वत भाव हो जाएगा। तो क्या बनेगा रूप? अची कलत, अजी हलत। ये अशुद्ध रूप है, बनना चाहिए अचकलत अजहलत। अब पाणिनि ने क्या किया कि यहाँ पर अकारांत निपातन से कर दिया। अब अकारांत निपातन से कर दिया, अब वृद्धि वाली कोई बात ही नहीं है अब तो। ठीक है ना, टी भाग का लोप हो जाएगा पहले ही। अचूर्णित यहाँ नहीं लग पाएगा क्योंकि शब्द अकारांत है। तो टी भाग का लोप हो गया, आकार का लोप हो गया, अगलोपी बन गया। ये अगलोपी होने से सन्वत लघुनी सूत्र नहीं लग पाया, वो अनगलोपी में लगता है। बस ये बात थी। तो ये तुमने पूछी नहीं थी कल, तो मैंने भी नहीं बताई। मैंने कहा देखें कल पूछेंगे नहीं पूछेंगे ये लोग। यद्यपि उन्होंने प्रथम वृत्ति का विषय वैसे बनता नहीं है ये, लेकिन इतना तो इन्होंने संकेत दिया ही था प्रथम वृत्ति में कि आकारांत निपातन से है। कहा था नहीं इन्होंने? निपात ना रखा रहा सच हाँ, सर्वत था। इतना तो कह दिया था, लेकिन ज्यादा नहीं खोला है इसको। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं अब। तो अगला सूत्र है सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णेच। तो सत्याप से लेकर के चुरादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम णिच प्रथम एक वचनांतम।
चुरादी शब्द अलग हो गया इसमें, चुर आदिर येषाम ते चुरादयः, ये बहुरी समास, ये गण पाठ में, धातु पाठ में पठित धातुएं ली जाएंगी चुरादी गण वाली। और सत्याप से लेकर के और चूर्ण शब्द तक ये प्रातिपदिक हैं सारे। तो सत्यापश्च पाशश्च रूपम च वीणा च तूलश्च श्लोकम च श्लोकश्च सेना च लोम च त्वचम च, ये अकारांत शब्द है उसी के समानार्थक, लेकिन ये आकारांत शब्द है। त्वचम च वर्म च वर्ण च चूर्णम च, ये वर्म जो है ये नकारांत है। तो इस तरह से इनका सबका द्वंद्व समास कर लेंगे। अब यहाँ पर धातुओं का अधिकार आ रहा है, लेकिन उसका संबंध जुड़ेगा केवल चुरादी के ही साथ। ये धातुएं हैं नहीं, ये तो सत्यापपाश आदि ये तो प्रातिपदिक हैं। अब यहाँ पर इन सबसे जो हम णिच प्रत्यय कर रहे हैं, तो इसमें सत्याप शब्द में आप जोड़ करके दिया है पाणिनि ने, मूल शब्द तो सत्य है, उसमें आपुक आगम करके सूत्रकार ने पढ़ा है, तो उसको उसी रूप में लेना है। तो सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः या शब्देभ्यः चुरादिभ्यश्च धातुभ्यो णिच प्रत्ययो भवति। अब स्वार्थ में ही ये प्रत्यय है, तो स्वार्थ में होने पर भी धातुओं के साथ घटेगा, चुरादियों के साथ में, और जो अन्य शब्दों से कर रहे हैं वहाँ पर अलग अलग अर्थों में इनका ग्रहण होता है। उसका निर्णय व्याख्याकारों ने कर दिया है पहले से ही कि यहाँ णिच प्रत्यय होकर के अर्थ क्या निकलेगा। इसमें एक वार्तिककार ने आपुक आगम वाला कार्य बताते हुए कुछ शब्द बढ़ा भी दिए हैं इसमें। तो एक वार्तिक आता है कि अर्थ वेद सत्यानाम आपुग वक्तव्य, अर्थ वेद सत्य, तो अर्थ और वेद और बढ़ा दिए हैं, अर्थात इन शब्दों से णिच प्रत्यय होता है और आपुक आगम। तो सत्य में तो पाणिनि ने ही आपुक कर दिया है पहले से, लेकिन वार्तिककार ने वहां उसको भी ले लिया है, अर्थ वेद सत्यानाम आपुक वक्तव्य है। और आचष्टे अर्थ में लेंगे इसको, कहने अर्थ में, तत्करोति तदाचष्टे, यद्यपि गण सूत्र है ये, तो ये मैंने कल बताया था कि ये प्रपंची ही चल रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो, अगर हम प्रातिपदिकों से कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो कही दिया है कि तत्करोति या तद आचष्टे, दोनों ही अर्थों में णिच प्रत्यय हो जाता है प्रातिपदिकों से, तो उसी का विस्तार है। तो अर्थम आचष्टे, वो सत्यम आचष्टे, अब ऐसे विग्रह करेंगे आचष्टे अर्थ में करने के लिए। तो आपको कि यहाँ सूत्रकार ने ही कह दिया है, और नहीं तो वार्तिक से भी कर सकते हैं, लेकिन सूत्र में पढ़ा हुआ है तो कोई बात ही नहीं। अर्थ से और वेद से करेंगे तो हो जाएगा अर्थापयति वेदापयति, वहां वार्तिक से कर लेंगे। अर्थ को कहता है या वेद को कहता है, वेदम आचष्टे तो वेदापयति, अर्थम आचष्टे अर्थापयति, ये दो शब्द अलग से और बन जाएंगे, दो धातुएं बन जाती हैं ये। तो सत्यापयति, सत्याप णिच प्रत्यय हो गया। अब क्या करेंगे, णिच प्रत्यय के बाद पहला कार्य कौन सा होगा, सनाद्यंता धातु। हाँ, सनाद्यंता धातवः, ठीक है वो भी करेंगे, लेकिन उससे और पहले क्या करेंगे, वही ऋणाविष्टवत प्रातिपदिकस्य, उसको लगाते जाना सर्वत्र, ठीक है, टी भाग का लोप करते जाना। तो सत्याप में आकार है, नहीं सत्याप में, हाँ, आप आपुक आगम जो किया है, तो ये तो खैर हलंती ही मानेंगे इसको, लेकिन इन्होंने दिया है सत्याप, अकारांत भी मानना पड़ेगा साथ में, है ना। तो इसका लोप करके और फिर इकार जो है णिच का इकार जुड़ जाएगा सत्यापी,
अब धातु संज्ञा के बाद जब शब्द आदि आएगा तब जो है जो गुण हुआ है वो णिच के इकार को गुण हुआ है, उसी को अयादेश हो जाएगा। तो सर्वत्र ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे ही पाश शब्द है। पाश किसे कहते हैं? बंधन को। अब यहाँ पर वी लगा करके बोलते हैं इसको, तो इसका भी अर्थ निर्देश कर दिया गया है कि पाशाद विमोचने, पाश से विमोचन अर्थ में णिच प्रत्यय होगा। विमोचन का अर्थ है खोलना, बंधन को खोलता है, ठीक है ना। तो विपाशयति, कोई बंधा हुआ है उसको खोल रहा है, छुड़ा रहा है बंधन से। ऐसे ही रूप शब्द है, तो रूपा दर्शने, रूप से हम णिच प्रत्यय करेंगे तो दिखाने अर्थ में करेंगे। तो रूपयति का अर्थ है कि किसी वस्तु को दिखा रहा है, उसका पूरा स्वरूप। रूपयति, रूपम दर्शयति रूपयति, ऐसे विग्रह कर लेंगे। और वीणा से, तो वीणा से जब करेंगे यह गाने अर्थ में करेंगे, क्योंकि वीणा बजा करके गाया जाता है। तो वीणया उपगायति, उप उपसर्ग लगा करके, तो उपवीणयति। तूल, तूल कहते हैं रुई को। अब यहाँ पर भी अर्थ बता दिया है कि तूल जैसे कान साफ करते हैं तो कैसे करते हैं, एक सींक में किसी में रुई लगा ली अगले हिस्से में, फिर कान में डाल करके उसकी गंदगी को निकालते हैं, तो रुई उसमें सहायता करती है। यानी कि रुई लगा करके और जो गंदगी अंदर से उसको खींच लिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो इसका विग्रह करते हैं तूलया अनु अनुकुष्णाति, तूलेन, तूलेन अनुकुष्णाति। अनुकुष्णाति, कुश जो है ना खींचने के लिए, तो कान साफ करता है। अनुतूलयति। श्लोक शब्द से करेंगे तो ये स्तुति अर्थ में आएगा, और उप उपसर्ग यहां भी लगा देंगे तो श्लोक ही उपस्तौति, श्लोक बोल करके किसी की स्तुति कर रहा है कोई, उपश्लोकयति। और सेना शब्द से करेंगे तो सेना का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ तात्पर्य होगा सेना के साथ में किसी पर चढ़ाई कर रहा है युद्ध करने के लिए, तो तृतीया लगा करके सेनया अभियाति, अभि उपसर्ग लगा करके प्रयोग करेंगे तो अभिषेणयति। और यहाँ पर शत्व भी हो जाएगा, उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति, ये जो सूत्र आता है ना, तो पूरा बोलो, देखो उसमें आ रहा है शेणया है कहीं पर, उपसर्गा सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तुभति स्थान सेनया, यही है वो, तो अभिषेणयति। लोमन शब्द नकारांत है तो लोमानी अनुमार्ष्टि, लोमानी अनुमार्ष्टि, तो अनुमार्ष्टि का तात्पर्य साफ करना, तो लोम को, बालों को साफ कर रहा है। अनुलोमयति, यहाँ अनु उपसर्ग लगा करके। अब त्वच शब्द त्वचम गृह्णाति जैसे इन्होंने दिया हुआ है ये, लेकिन अर्थ जो दिया है हिंदी में कि दालचीनी को पकड़ता है, ये अर्थ अब कहाँ से लिया है ये थोड़ा विवादास्पद है, क्योंकि काशिकाकार ने तो यहाँ माना है कि ये जो त्वच हलंत शब्द है उसी का समानार्थक आकारांत त्वच शब्द भी उपलब्ध होता है। तो यदि उसी अर्थ में लेते हैं हम, त्वचा अर्थ में ही, तो अर्थ हो जाएगा त्वचा को पकड़ता है, त्वचयति, जैसे इन्होंने कहा है दालचीनी को पकड़ता है। अब हो सकता है कहीं मिला हो इनको, लेकिन कोई इन्होंने विवरण दिया नहीं है इसका कि दालचीनी अर्थ है इसका त्वच का। अच्छा जी, दालचीनी किसी पेड़ का वो भी त्वक होता है ना? हाँ, ऊपर की छाल होती है, जो तने की छाल होती है, और वो तना भी ऐसा होता है वृक्ष का, वो छाल को छोड़ता रहता है बीच बीच में, जैसे सर्प अपनी कैंचुली को छोड़ता है ना, ऐसे ही वह वृक्ष भी दालचीनी का जो ऊपर की त्वचा है उसकी छोड़ता रहता है उसको। तो त्वचा जैसी ही है वो, हो सकता है इनको मिला हो कहीं पर, वो त्वचा अर्थ में आ गया, वो वृक्ष की त्वचा है ना एक प्रकार की।
तो वो छोड़ देता है, तभी उसको लोग उठा लेते हैं, गिर भी जाती है नीचे वो छूट करके अपने आप ही। जैसे अमरूद का पेड़ देखा है नहीं, बिल्कुल वैसा ही समझो, अमरूद के पेड़ पर भी छाल छूटती रहती है, वो किसी काम में तो आती नहीं है, लेकिन अमरूद का पेड़ देखना कभी, ऊपर की जो छाल है वो छूट जाती है, पतली पतली होकर के अलग हट जाएगी, सूख करके गिर जाएगी नीचे ज्यो ज्यो पेड़ बढ़ता है। आगे है वर्म शब्द, वर्मन। तो वर्मन कवच को बोलते हैं। तो संवर्मयति, वर्मणा सन्नह्यति, सम उपसर्ग पूर्वक णः धातु से णः बंधने आता है ना, तो अच्छी प्रकार से कवच को बांध रहा है, यानी कि तैयार हो रहा है कवच लगा करके। और वर्ण शब्द है वो रंग के लिए आता ही है, तो वर्णम गृह्णाति, वर्ण को रंग को ग्रहण कर रहा है, वर्णयति। चूर्ण शब्द, तो चूर्ण बोलते हैं चूरा, यानी किसी वस्तु को इस प्रकार से नष्ट कर रहा है कि बिल्कुल उसका चूरा बना दिया गया, चूर्ण बना दिया। तो चूर्ण ही अवध्वंसयति, अर्थात उसको नष्ट कर रहा है, ध्वंस कर रहा है उसका, अवचूर्णयति। इस तरह से ये प्रातिपदिकों का हो गया। चुरादियों का तो पूरा चुरादिगण है ही। तो चुर धातु पहले आती है उसमें, चुरस्तेय, और ये स्वार्थ में ही होने हैं प्रत्यय, अर्थ नहीं बदलेगा, जो धातु का अर्थ है उसी अर्थ को लेकर के ये प्रत्यय आ गया है। तो सभी धातुओं से चुरादि गण की पहले णिच कर लेते हैं, यानी कि 2 बार धातु संज्ञा करनी होती है। पहले भूवादेव धातु वह लगाया, उसके बाद णिच किया, फिर वृद्धि गुण जो भी संभव है करके, उसके बाद फिर धातु संज्ञा सनाद्यंता धातु से, उसके बाद लकार लाते हैं। तो चोरयति, चिंतयति, चिति स्मृत्याम। हो गया। आगे अब इसी णिच प्रत्यय को ले जाते हैं, और जो कि बहुत व्यापक सूत्र है ये, हेतुमति च, हेतुमति सप्तम में एक वचनांतम च अव्ययपदम। हेतु इनका पारिभाषिक शब्द है, अर्थात संज्ञा है। और कौन करता है संज्ञा हेतु? सूत्र तत्प्रयोजको हेतुष्ट। हाँ, क्या है उसके ऊपर? स्वतंत्र कर्ता। तो स्वतंत्र कर्ता, प्रकरण चल रहा था कर्ता का, क्रिया को करने में जिसको स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे कर्ता कहते हैं। अब उसी का संबंध फिर अगले सूत्र से जोड़ेंगे हम, क्योंकि तत् शब्द जो आ रहा है उसमें वो ऊपर से कर्ता को ले लेगा। तत् प्रयोजक, उस कर्ता का जो प्रयोजक है, जो उसको प्रेरणा दे रहा है कार्य करने के लिए, किसी भी क्रिया को करने के लिए, उसकी होगी हेतु संज्ञा, और साथ में कर्ता भी होगी। च से कर्ता भी ले लिया, तो 2 संज्ञाएं हो गई, हेतु भी और कर्ता भी। ये सूत्र लगेगा हेतु संज्ञा होने पर, केवल कर्ता संज्ञा होने पर नहीं लगेगा। इसलिए मतु प्रत्यय करके कहा है सूत्र में, हेतु अस्य अस्ति इति, हेतुमान तस्मिन हेतुमति। तो धातु के साथ में इसको जोड़ेंगे, यानी कि धातु कैसी होनी चाहिए कि जिसमें प्रयोजकता विद्यमान हो, अर्थात हेतु संबंधी जो व्यापार है जो दूसरा व्यक्ति कराता है वह अर्थ उसमें घट रहा हो। तो हेतुमति अभिधेये धातु हो णिच प्रत्यय भवति, हेतु से युक्त अर्थ अभिधेय होने पर। तो पहले एक सामान्य वाक्य दिखाते हैं कि देवदत्तः कटम करोति, वो चटाई बना रहा है। लेकिन एक ऐसी अवस्था है कि बना रहा है तब भी किसी ने प्रेरणा दी है, और नहीं बना रहा है तब भी प्रेरणा दी जा सकती है। अर्थात चटाई बनाता है वो ये पता है प्रेरणा देने वाले को, तो इच्छा नहीं हो रही है तो प्रेरणा दे सकते हैं। बना रहा है और शीघ्रता से करना है, अच्छी प्रकार से बनाना है, तब भी प्रेरणा दे सकते हैं। तो तम तम प्रेरति, तम देवदत्तम, वही करता है जो पीछे
उसी को जो प्रेरित कर रहा है, अब प्रेरित करने वाला कोई दूसरा हो गया, तो वो हो गया यज्ञदत्त। तो कटम कारयति देवदत्तेन यज्ञदत्तः। अब यहाँ पर यज्ञदत्त तो हो गया कर्ता, हेतु भी हो गया, उसी के कारण से क्री धातु से णिच प्रत्यय आ चुका था, कार्य बना करके कार्यति बना लेंगे। लेकिन जो पूर्व में करता था देवदत्त, ठीक है ना, वो हो गया फिर अनभिहित। क्रिया तो एक को ही कहेगी ना। कार्यति ने किसको कहा यहाँ पर? यज्ञदत्त को। कर्ता देवदत्त भी था, क्रिया तो वही कर रहा था, तो वो हो गया अनभिहित, उसमें फिर तृतीया हो गई। ऐसे ही ओदनम पचति, और दूसरा व्यक्ति प्रेरणा दे रहा है तो पाचयति। तो सभी धातुओं से इस प्रकार से यदि हेतु अर्थ निकल रहा हो तो ये सूत्र वहां पर णिच प्रत्यय करेगा। आगे कंडवादिभ्यो यक, जैसे पीछे चुरादिभ्यो णिच चुरादिगण पूरा ले लिया था, ऐसे ही कंडवादिभ्यो यक ये भी सूत्र है। तो कंडवादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम यक प्रथमैक वचनांतम कंडूह आदिर येषाम, कंडू जिनके आदि में है, ये कंडू शब्द दीर्घ उकारांत। तेभ्यः कंडवादिभ्यः, कंडवादिभ्यः धातुभ्यो यक प्रत्ययो भवति। तो यहां पर भी जो यक प्रत्यय है ये भी स्वार्थ में है। और दूसरा ये है कि ये जो शब्द हैं कंडू आदि, कंडवादि गण में पढ़े हुए, इनको प्रातिपदिक भी माना गया है और धातु भी माना गया है। ऐसा पता कैसे लगता है? एक तो यह है कंडू शब्द जो खुजली का वाचक है, इसके हम सुबंत मान करके भी रूप चलाते हैं। कंडू कंडवऊ ऐसे चल के रूप चलाएंगे तो प्रातिपदिक के रूप में भी आ गया ये। और दूसरा धातु मान करके इस धातु के अधिकार में ये सूत्र आ गया तो यक प्रत्यय भी सिद्ध हो जाएगा इसमें। लेकिन पता कैसे लगता है कि ये शब्द प्रातिपदिक भी हैं और धातु भी हैं? तो एक कारिका जो आती है, तुम्हें याद है अनमोल वो कारिका? धातु प्रकरणात् धातु कस्य च संजनादपि आह च अयम इमं दीर्घम मन्ये धातुर विभाषितः। दो संकेत ऐसे हैं जिनसे पता लग रहा है ये धातु है, एक संकेत ऐसा है जिससे पता लग रहा है ये प्रातिपदिक भी है। तो दो संकेत कौन से हैं? कि धातु प्रकरणात्, धातु का अधिकार चल रहा है, सूत्र आ गया, अर्थात धातु है ये। धातु प्रकरणात् धातु कस्य च आसंजनात्, कस्य ककार, आसंजन कहते हैं अनुबंध लगाना, ककार का अनुबंध जो लगाया है इसमें यक में, तो ककार अनुबंध लगाने का क्या प्रयोजन है? अगर हम इसको प्रातिपदिक माने, जैसे पीछे आए थे सत्यापपाश आदि, तो ककार का तो कोई प्रयोजन है ही नहीं, प्रातिपदिक में थोड़े ही गुण प्राप्त होता है। वो थोड़ी ही है सार्वधातुक आधातुक प्रत्यय थोड़ी कहलाएंगे उनके आगे आने वाले। सार्वधातुक आधातुक धातु से करेंगे तब बनेंगे ना ये, वैसे बनेंगे नहीं। तो उस अवस्था में कित करने का गुण को रोकने के लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो ककार अनुबंध लगा करके पता लग रहा है कि ये धातुएं हैं। फिर एक प्रश्न उठता है कि चलो धातु मान लिया हमने, तो अब इनको फिर ये दीर्घ क्यों बोला? कंडू ह्रस्व भी तो पढ़ सकते थे, कंडु गात्र विघर्षणे, और ह्रस्व करके दीर्घ तो हो ही जाएगा, अकृत सार्वधातु कई और दीर्घ से कोई समस्या नहीं थी उसमें, कंडू यति रूप बन जाते। तो दीर्घ पढ़ने से ये पता लग रहा है कि ये प्रातिपदिक भी है। कैसे पता लग रहा है? कि यदि ह्रस्व ही मानेंगे इसको, तो फिर ह्रस्व शब्द जो कंडू है इसका हम रूप चलाएं प्रातिपदिक बना करके, क्वेपादि करके तो बनाएंगे फिर, तो उस अवस्था में दीर्घ कैसे करेंगे फिर उसको?
खुजली का वाचक जो कंडू शब्द है ह्रस्वकारांती रहेगा। उकारांत है। तो दीर्घ कर दिया है, दीर्घ ये भी है, कुछ और भी है उसमें जो दीर्घ पड़े गए हैं, तो उससे पता लगता है कि ये प्रातिपदिक भी है। तो इन दो संकेतों से धातु का पता लगता है और एक संकेत से प्रातिपदिक का। तो मन्ये धातुर विभाषितः, जो कारिका में कह दिया है, ये दोनों बातें हैं इसमें, धातु भी है ये और प्रातिपदिक भी है। यहाँ हमारा प्रातिपदिक से कोई संबंध नहीं है, यहाँ तो हम धातु मान करके चलेंगे। तो इस तरह से यक प्रत्यय कर दिया गया, गुण हो नहीं पाएगा। और कंडूय, कंडूय गात्र विघर्षणे, कंडूय यकार नियत है तो उभय पद की बन जाएगी, तो कंडूयति कंडूयते। उसी से ठीक अगली धातु कौन सी है? ठीक अगली धातु कौन सी है कंडूय गात्र विघर्षणे के आगे? मंतु अपराधे, वो ह्रस्वकारांति ही है, तो उसका क्या रूप चलेगा? वहां दीर्घ कर लेंगे, अकृत साधातु कयोर दीर्घ, तो मंतुयति, उसका ये बन जाएगा, अपराध कर रहा है कोई व्यक्ति, मंतुयति। आगे गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्य आयः। गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, आयः प्रथमैक वचनांतम। तो दीर्घ उकार है इसमें, गुपुश्च धूपश्च विच्छिश्च पणिश्च पनिश्च इति गुपु धूप विच्छि पणि पनयः तेभ्यः, द्वंद्व समास। तो गुपु धूप विच्छ पण पन इत्यतेभ्यो धातुभ्यः आयः प्रत्ययो भवति। ये भी सब स्वार्थ में ही है, आय प्रत्यय होता है इनसे। इसमें गुपु धातु कौन सी है? गुपु और धूप तो एक ही साथ आई हुई है, कहां पर है? गुपु रक्षणे, और उसी के आगे कौन सी है? धूप संतापे। धूप संतापे, दोनों एक साथ ही पड़ी हुई हैं। तो वहां पर गुपु धातु से उकार तो उसमें अनुबंध है, और उससे आय प्रत्यय करेंगे और गुण हो जाएगा, लघुपद गुण हो गया। तो गोप आय गोपाय, अब धातु संज्ञा करके आगे सब वही कार्य, गोपायति। धूप धातु से धूपायति, धूपायति अर्थ वही रहेगा, गोपायति की रक्षा करता है, और धूपायति धूप संतापे, संताप दूसरे को दुखी करना, पीड़ा देना, तो पीड़ा देता है। और क्या है आगे? विच्छ, ये कहां पर आई हुई है धातु? विच्छ धातु, ये गति अर्थ में आती है, ये उसमें है शायद, तुदादी गण में देखना है, दादी में, दादी में। हाँ तुदादी गण में। तो तुदादी गण में होगी विच्छ गतौ, तो इसका बनेगा विच्छायति, तो कागम हो जाएगा और विच्छायति का अर्थ हो जाएगा गमन करता है, गति करता है। पण और पन, तो पण व्यवहारे स्तुतौच, उसी के आगे है फिर पनच, ये दोनों भी एक साथ हैं। तो पण धातु तो आती है दो अर्थों में, व्यवहार अर्थ में भी, लेन देन जिसको बोलते हैं, और स्तुति करने अर्थ में भी आती है। फिर जो आगे पनच बोला है वो स्तुति करने अर्थ में है, वो व्यवहार में नहीं है। तो अब पन के साहचर्य से, क्योंकि पन स्तुति अर्थ वाली ली गई है, तो उसके साहचर्य से पण के दो अर्थ होने पर भी जब आय प्रत्यय करेंगे तो स्तुति अर्थ में ही होता है, ये व्यवहार अर्थ में नहीं होता है आय प्रत्यय, ऐसा व्याख्याकार मानते हैं।
तो इसलिए पणायति बोलेंगे तो स्तुति करता है, यही अर्थ लेना है। और पनायति का तो होगा ही वही अर्थ, स्तुति करता है। तो ये भी हो गया सूत्र। और ये जो आय प्रत्यय है और आगे जो ईयंग आ रहा है, रनिंग आ रहा है, ये 3 प्रत्यय, जिसमें कि आय भी सम्मिलित हो गया है। ये तीनों आर्धातुक जब विषय आता है, आर्धातुक प्रत्यय आगे आने को होते हैं, तो वहां पर इनको विकल्प भी कहा गया है। वो सूत्र आगे आएगा, आयादया आर्ध धातु के बाद। ठीक है। तो जैसे अन्य हम 4 लकारों में तो नित्य ही कर लेंगे आय प्रत्यय, और अन्यत्र जो अन्य लकार हैं 6 लकार, उनमें विकल्प करके होगा। क्योंकि अगर सर्वत्र हो जाता ये आय प्रत्यय, तो फिर ये भुआदि गण में पढ़ने से लाभ ही क्या होता, या अन्य जिस गण में पढ़ी हुई है, कोई लाभ होता फिर? कोई होता प्रयोजन की भुआदि गण में पढ़ी है इसलिए ऐसा हो गया? क्या होता है इसलिए? अगर अगर ये नित्य ही रहता तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता। तो अन्यत्र विकल्प से है। आगे है ऋतेरियं। ऋते है पंचम एक वचनांतम, इयं प्रथम एक वचनांतम। अब ये जो धातु है ऋतेरियं, ऋत धातु, ये कौन से गण की है? ये किसी गण में नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं सऊत्र धातु। केवल मात्र पाणिनि ने सूत्र में ही पढ़ी है बस, धातु पाठ में नहीं है ये। तो इसलिए अर्थ फिर क्या करेंगे इसका? तो घृणा अर्थ माना है इसका व्याख्याकारों ने, घृणा अर्थ में लेते हैं इसको, ऋत धातु को। तो बड़ा विचित्र अर्थ है। वैसे ऋत का अर्थ क्या होता है जो प्रातिपदिक है ऋत? सत्य। ऋतम च सत्यम च, सत्य अर्थ होता है। सत्य भी होता है, सत्य का वैसे पर्यायवाची नहीं है पूरा पूरा ये ऋत जो शब्द आता है ना, क्योंकि अगर पर्यायवाची होता तो ऋतम च सत्यम च मंत्र में दोनों एक साथ कहने का क्या लाभ होता फिर? और वो भी च कह करके बोल रहे हैं। भगवान ने जो मंत्र बनाया वो भी च कह करके, ऋतम च सत्यम च। तो च कहने से क्या वही अर्थ होगा कि सत्य और सत्य, सही अर्थ हो गया। ऋतम च सत्यम च कैसे उत्पन्न हुए? अभिधा तपसा अध्यजायत। तो स्पष्ट है कि ऋत और है, सत्य और है। प्रसंग तो वैसे आए कई बार, मैंने बताया तो होगा तुम लोगों को क्या है ये ऋत और सत्य, क्या है बताओ? जो बदलता नहीं है ऐसा सत्य। जो बदलता नहीं है ऐसा सत्य। और बदलने वाला कौन सा सत्य होता है? वो कौन सा सत्य है जो बदल जाता है? उदाहरण दो कोई, कि देखो ये सत्य है बदल। सूर्योदय होता है। तो ये बदल जाता है? हाँ, इस समय तो सूर्योदय नहीं हो रहा है, लेकिन कल फिर से हो जाएगा। नहीं मतलब ऐसा सदा सदा के लिए नहीं रहता है, थोड़ा नहीं, चेंज। नहीं, एक बहुत सरल वाक्य है इसका अर्थ करना हो तो, क्योंकि मंत्र में जो विषय दिया है ना, ऋतु उसे कहते हैं जो नियम परमात्मा के हैं तो अटल, लेकिन सृष्टि काल में प्रकट होते हैं, प्रलय से कोई संबंध नहीं है उनका। उन्हें कहते हैं ऋत, क्योंकि री का अर्थ गति भी होता है, री गतौ, गतिशीलता है इनमें। लेकिन सृष्टि काल जब तक है, जब तक सृष्टि है तब तक वो नियम रहेंगे अटल। ठीक है ना? हम लोग आंखों से देखते हैं, किसी और इंद्रिय से देख पाएंगे? नहीं। तो क्या ये नियम जब तक सृष्टि रहेगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक, क्या ये नियम परमात्मा बदलेगा बीच में कभी? नहीं। कि चलो आधा काल बीत गया, अब थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूंगा अपने नियमों को, है कि अब कानों से दिखवाना शुरू करूंगा, आंखों से सुनना, हो जाएगा ऐसा? तो ये है अटल नियम नहीं है। नहीं। गेहूं का बीज डालेंगे
तो जैसे पौधे की संरचना सृष्टि के प्रारंभ में हुई थी, पूरी सृष्टि में गेहूं के बीज से पौधा वैसा ही निकलेगा, कभी नहीं बदलेगा। नहीं तो बड़ा अटपटा सा हो जाएगा, सब व्यक्ति जो है निश्चय नहीं कर पाएंगे क्या करें अब। बिल्कुल पक्का पता है सबको, किसान को पक्का पता है कि इससे कैसे पौधा निकलता है और फिर कैसे कैसे बीज आते हैं बाद में, उसमें सब नियम पूरे बनाए हुए हैं पहले से। तो फिर आचार्य वो ये आजकल हाइब्रिड या कुछ करके कम कम वहां भी ऋत नियम ही काम कर रहा है कि ऐसे ऐसे जब तुम ये परिवर्तन करोगे तो वहां पर फिर ऐसे ऐसे रचना होगी। मनुष्यों का हस्तक्षेप साथ में डालते हुए भी रचना का कार्य तो परमेश्वर ही करेगा, वो तो मनुष्य नहीं कर पाएंगे। वो तो बीच में थोड़ा सा उन्होंने कुछ प्रयास किया है, उस प्रयास के परिणाम स्वरूप आगे की संरचना भी ईश्वर थोड़ी बदलेगा, लेकिन बदलने पर भी वो वैसी ही बदलेगा जैसी इस समय बदल रहा है, आगे भी वैसे ही बदल चलती रहेगी, वो नियम सारे वही रहेंगे। ऐसे ही अन्य पदार्थों में तो लकड़ी का संगठन कितनी प्रबलता से, हम उसमें देखो लोहे की कील गाड़ देते हैं नहीं लकड़ी में, और क्या लोहे में गाड़ देंगे कील ऐसी? तो उसके अणुओं का संगठन ज्यादा प्रबल है, कोई ढीली वस्तु कोई बहुत कठोर। अब वस्त्र कैसा होता है, हम मोड़ करके और उसको फोल्ड करके रख देते हैं संभाल करके, तो क्या लोहे की चादर को भी ऐसी फोल्ड कर देंगे वस्त्र की तरह? तो सबके अलग अलग नियम है कि नहीं है सर? लेकिन ये सारे नियम सृष्टि काल के लिए है, प्रलय काल में कुछ भी नहीं रहा, हो गया परिवर्तन। लेकिन सत्य तीनों कालों में प्रत्येक अवस्था में वही रहता है, उसे सत्य कहते हैं। ईश्वर जीव प्रकृति ये तीनों पदार्थ अनादि हैं, निरवयव हैं, जो भी इनके साथ धर्म है सारे वो हमेशा रहते हैं, उनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्रश्न उठेगा फिर ये मंत्र जो कह रहा है कि अध्यजायत, यानी कि ये तो उत्पन्न हुए प्रकट हुए, और प्रकट हुआ इसका अर्थ है प्रकट होने से पहले नहीं था, तो सत्य भी फिर कहाँ था प्रकट होने से पहले? अगर नित्य था तो अध्यजायत क्रिया कैसे घटेगी इसमें? तो यहां ये उत्तर है कि सत्य भले ही तीनों कालों में रहता है लेकिन जीवात्मा कब जानता है उसको? सृष्टि काल में, प्रलय में जानता ही नहीं वो, तो जीवात्मा के लिए तो प्रकट जैसा ही हुआ ना वो। जीवात्मा ने जब जाना तब उसके लिए प्रकट हो गया वो। लेकिन ऋत ऐसे हैं जो प्रलय काल में होते ही नहीं वहां कोई ऋत नियम काम नहीं करेगा, सब कारण अवस्था में मूल अवस्था में प्रकृति पहुंच चुकी है, कोई भेद नहीं वहां पर, साम्य अवस्था आ चुकी है। चलो वो अलग विषय हो गया। तो यहाँ जो ऋत धातु है ये सौत्र धातु है, और अर्थ इसका उससे कोई मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि यहाँ तो घृणा अर्थ है इसका ऋत का। तो अर्थ हो जाएगा ऋते है ऋत धातु हो इयं प्रत्ययो भवति, तो स्वार्थ में ही है अच्छा वही। रिते है तो रीति है क्या मूल? हाँ रीति है, लेकिन कोई बात नहीं है, वो एक आर तो पानी पढ़ देते हैं, पीछे नहीं पढ़ा है पानी पानी, तो पानी 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 कहाँ है धातु पाठ में? पण है, तो एक आर तो लगा के पढ़ देते हैं वो। मृड मृद गुध कुशक नहीं, उसमें रुद विद मुष ग्रही स्वपी, कहाँ धातु पाठ में ऐसी? तो एकार का निर्देश तो कर देते हैं वो, कहीं आकार का कहीं एकार का, चलता है ऐसे। क्यों बदल देते हैं आचार्य जी? धातु पाठ में ऐसा है, इसमें ऐसा है, हैं? हाँ मतलब क्यों? धातु सूत्रों में करेंगे तो सूत्रों में थोड़ा अंतर आता है संरचना में, लेकिन वहां पर उच्चारण के लिए ही माना जाएगा वो निर्देश जो करते हैं। जैसे पणी पनी बोला है, लेकिन अर्थ करते समय हम पणी पनी नहीं बोलेंगे, वहां पणपन से ही अर्थ करेंगे। ऐसे यहाँ पर रीति जो एकार कहा है ये केवल सूत्र में जो इसकी संरचना है उसी में है, मूल अवस्था में रीति इकार नहीं है। एक वाक्य है आचार्य जी, है एक वाक्य है, एक एक धातु निर्देश है।
हाँ हाँ, वार्तिक वार्तिक है ये, वाक्य नहीं है, वार्तिक है ये। तो धातुओं का निर्देश करते समय एक एक प्रत्यय लगा करके बोल देते हैं, तो एक प्रत्यय लगा दिया, कहीं स्टिप प्रत्यय लगा के बोल देते हैं। इस तरह से उच्चारण करते हैं सूत्रों में। तो रित से ही है ये ईयंग, तो रित के आगे ईयंग जोड़ दो, ईयंग का बचेगा ईय अकारांत। तो ऋतीय, इसकी फिर धातु संज्ञा करके, और ईयंगित है तो अंगित होने से अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, ऋतीयते ऋतीयते ऋतीयन्ते, ऐसे रूप चल जाएंगे। आगे है कमेरणे। यहाँ देखो फिर ई लगा दिया, और मूल धातु क्या है, कमु कांतव, यहाँ कमी बोल दिया। तो कमे है पंचम एक वचनांतम ऋण प्रथम एक वचनांतम, क्योंकि इकारांत मान करके ही बनेगा कमे है। तो कमु धातु ऋण प्रत्यय होती, तो ये भी स्वार्थ में ही है। तो कम धातु से ऋण करके और अत उपधाया से वृद्धि कर लेंगे, तो बन गया कामी। फिर धातु संज्ञा करके कामयते कामयते कामयन्ते, अर्थ वही रहेगा, कामना करता है। अब ये तीनों प्रत्यय दे करके इनके बाद कहा गया आयादय आर्ध धातु के बाद, तो इन्हीं तीनों की ओर निर्देश है। आयादि में तीन ही प्रत्यय आएंगे। आयादय प्रथमा बहुवचनांतम आर्ध धातु के सप्तम एक वचनांतम वा अव्यपदम। आयादय प्रत्ययाः आर्ध धातुक विषये विकल्पेन भवन्ति। तो आर्ध धातुक विषय में, अर्थात आर्ध धातुक प्रत्यय यदि लाना है, क्योंकि हमें तो पहले ही लाना पड़ेगा ना आय प्रत्यय, आर्ध धातु का तो निर्णय बाद में होगा ना। आय प्रत्यय कर लिया, धातु संज्ञा फिर की गई, उसके बाद ही तो लकार आएंगे, पहले से कहाँ लकार आ जाएंगे। और इसलिए विषय बोलते हैं, फिर इसको विषय सप्तमी है ये। आर्ध धातु के में परे रहते नहीं बोलेंगे, विषय सप्तमी। तो इस तरह से नित्य प्राप्ति हो रही थी, और धातुक में विकल्प हो गया। तो जैसे गुपु धूप में गुपु धातु थी पहले, तो जब हम आय करेंगे तब तो गोपायिता बन ही जाएगा। जब आय नहीं करेंगे तो उस अवस्था में धातु कैसी है ये, अनुबंध कौन सा लगा हुआ है इसमें, ऊकार, तो ये हो गई उदित। तो उदित धातुओं के साथ में क्या होता है, उदित उदित स्मृति श्रुति सुयति धूयु दितोगा। उदित धातुएं जो होती हैं, तो विकल्प करके इडागम होता है वलादी आर्ध धातु को। तो इडागम जब करेंगे तो बन जाएगा गोपिता, नहीं करेंगे तो गोपता। तो आय प्रत्यय नहीं करेंगे तो दो रूप बनेंगे, आय करेंगे तो गोपायिता। ऐसे ही ऋतेरियंग का उदाहरण दे दिया एक, ऋतिता तो बन ही जाएगा, नहीं तो अर्तिता। कमेरणिंग का उदाहरण दे दिया, जब आय ऋण प्रत्यय करेंगे तो कामयिता, और नहीं तो कमिता, ये बन जाएगा। अब ये जो सारी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जो पूरा प्रकरण प्रत्ययों का, कौन सा प्रत्यय था पहला, सन सन प्रत्यय आया था कौन से सूत्र में, सन। हाँ यहीं से प्रारंभ हुआ था, और ये पहला प्रत्यय था। और ये जो अभी आया है कमेरणिंग, ये है अंतिम प्रत्यय। तो गुप्तिज के ध्यः सन से लेकर के कमेरणिंग सूत्र तक जितने प्रत्यय आए हैं, उतनों को ये शब्द बोल रहा है सनाद्यंता। तो सनाद्यंता प्रथमा बहुवचनांतम धातवः प्रथमा बहुवचनांतम। जैसे पीछे था आयादयः, वहां तीन प्रत्यय आए थे, यहां सारे ही आ गए सन से लेकर के और णिंग प्रत्यय तक। तो सन आदिर येषाम ते सनादयः, ये बहुरी कर लेंगे पहले, और फिर दूसरा बहुरी करेंगे कि सनादयः अंते येषाम, जिनके अंत में है। तो अब पूरा समुदाय आ जाएगा।
धातु सहित। धातु तो हम बोल ही रहे हैं, उसको नाम रखेंगे, उसका पूरा शब्द आ जाएगा वो प्रत्यय सहित। तो सनाद्यन्ताः शब्दाः या समुदायाः धातु संज्ञका भवन्ति। उस पूरे समुदाय का नाम हो जाएगा धातु। धातु कहने से अब धातु के अधिकार में, धातु अब ये अधिकार नहीं दोबारा, धातु रेखाचो इत्यादि यहां नहीं लगाएंगे अब, इससे धातु संज्ञा करके आगे को बढ़ जाएंगे अब, क्योंकि दोबारा नहीं होते प्रत्यय ये। एक तुम लोगों ने कारिका सुनी होगी कि शैशिकान मतुबर्थीयात, शैशिको मतुबर्थिकः। शैशिकान मतुबर्थीयात शैशिको मतुबर्थिकः स्वरूपः प्रत्ययो नेष्टः सनन्तान्न सन इष्यते। शैशिक से दोबारा शैशिक नहीं होता, मतु प्रत्यय करके मतुबर्थ में कोई प्रत्यय किया है फिर दोबारा नहीं करते, यानी कि स्वरूप प्रत्यय दो दो बार नहीं होता है। स्वरूपः प्रत्ययो नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते, सन्नंत से फिर दोबारा सन नहीं करते। तो इस तरह से इस सूत्र से धातु संज्ञा करेंगे। तो धातु का अधिकार जब बोलेंगे तो वो धातु का अधिकार हम ये नहीं कि इन्हीं पीछे से और पीछे को हट जाए, इन्हीं में से फिर कोई प्रत्यय करने लगे, ऐसा नहीं। वो तीसरा धातु जो आएगा उसके अधिकार में सारे प्रत्यय आ सकते हैं इससे धातु संज्ञा करने के बाद। तो इस तरह से उदाहरण तो सब कई बार देख लिए हैं। ये क्री धातु से सन प्रत्यय करेंगे पहले, कर्तुम इच्छति ऐसे विग्रह करके, और धातु कर्मणः समान कर्तृकात से, फिर उसके बाद क्री और स, आगे की प्रक्रिया तुम लोगों को पता ही है फिर, ठीक है ना। सन को कित कर देंगे इको झल से, कित करने से गुण तो हो नहीं पाएगा, अज्जनगमाम सनी से दीर्घ भी करेंगे, और रीत धातु से इकार करेंगे, फिर रेफ की उपधा को दीर्घ कर लेंगे अलीचा सूत्र से, उसके बाद फिर द्वित्व कर लेंगे संलिंगों से। तो सारा कार्य करके बन जाएगा चिकीर्ष। चिकीर्ष की फिर इससे धातु संज्ञा करके तब लकार ला करके चिकीर्षति। ऐसे ही सुपात्मनः केच से जो प्रत्यय हुआ था, पुत्रियति बनाया था, तो वहां पर भी पुत्रीय बना करके केच प्रत्यय करके सारा कार्य, और फिर धातु संज्ञा करके लकार आ जाएगा लट लकार, शब्द आ करके पुत्रियति। ऐसे ही काम्यच सूत्र से काम्यच प्रत्यय हुआ था, वहां पर भी धातु संज्ञा कर लेंगे, उसके बाद लकार शब्द पा करके पुत्र काम्यति, ये सब बन जाएंगे। तो इस तरह से अब तक जो हमने तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में यहाँ तक की जो सारी श्रृंखला देखी सूत्रों की, तो ये सब प्रत्यय एक अलग वर्ग बन गया इनका सारा, और ये ऐसा वर्ग बना कि इन प्रत्ययों के विधान के बाद धातु हमें दोबारा फिर बनानी पड़ती है। अब जो आगे प्रत्यय आ रहे हैं ये प्रत्यय, ये एक विकर्ण जिनको बोलते हैं ना, जो कल ही बताया था मैंने कि धातु और लकार के बीच में जो प्रत्यय आते हैं, तो देखो ऐसा ही है ये आगे वाला सूत्र स्यतासी। तो ये विकर्ण यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं। अब इसको अब कल को देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ